Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 11 for class 12 and chapter is the electricity. बेटे थ्योरी के हिसाब से बेटा आज इस चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर रहेगा। बेटे आज हमें पढ़ाना बेटा आपको पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या है बेटे? पोटेंशियोमीटर एक हमारे पास वो डिवाइस है। पोटेंशियोमीटर बेटा एक हमारे पास वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम एक सेल का ईएमएफ को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? तो बेटे जो मेन प्रिंसिपल है बेटा, प्रिंसिपल का मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप लोग राइट डाउन कर लेंगे, इसको लिख लेंगे आप। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज दैट व्हेन ए कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू ए वायर of uniform cross sectional area, then potential drop of any length of wire is directly proportional to that length. इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि अगर आपके पास एक वायर है, अगर बेटा मान लीजिए आपके पास एक वायर है और उसके अंदर कांस्टेंट करंट आपके पास फ्लो हो रहा है, तो जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा पर यूनिट लेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? लेंथ के। यानी बेटा जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। ठीक है ना? ये बेटा इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब मान लीजिए बेटा एक हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R और बेटे मान लीजिए उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो I फ्लो हो रहा है। तो बाई ओम्स लॉ, बाई जो ओम्स लॉ होता है बेटे वो आपके पास क्या होता है? V = I डॉट R होता है। अब जो मान लीजिए बेटे R जो है वो क्या है बेटे आपके पास रो इंटू L अपॉन ए होता है। रो तो क्या होगी बेटे? रजिस्ट्री हो तो वायर हो गई, और L क्या हो गया बेटे? लेंथ हो गई, और A क्या हो गया बेटे? उसका एरिया हो गया। अब ये वैल्यू बेटा अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ तो हमें क्या मिलता है बेटे? V = I इंटू रो इंटू L अपॉन ए। तो बेटे L को तो बेटा हम लिया है यहाँ पर, ठीक है ना, और I इंटू रो अपॉन ए आपके पास यहाँ आ गया। अब तो बेटे अगर आपके पास I कांस्टेंट है, अगर हम I को कांस्टेंट देते हैं तो रो भी एक कांस्टेंट है और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा वो भी एक कांस्टेंट है। तो I इंटू रो अपॉन ए = एक K मान लेते हैं, उसको क्या मानते हैं? एक न्यू कांस्टेंट K हो जाता है। ठीक है ना? तो V = क्या हो जाता है बेटा आपके पास? K इंटू L। तो वह जो K है ये क्या है बेटे? कांस्टेंट है, जिसको क्या कहते हैं हम? कांस्टेंट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है बेटे? इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटे इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब बेटा अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट को अगर निकालते तो V अपॉन L होता है। ठीक है ना? तो बेटा जो V की जो यूनिट होती है बेटा क्या होती है? वोल्ट, और लेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर। तो आपके पास बेटा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो यूनिट हो जाती है वो वोल्ट पर मीटर हो जाती है। इट मीन्स जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है it is directly proportional to the V, but potential gradient is inversely proportional to the L. यानी कि बेटा अगर L आपके पास इंक्रीज होगा then 100% the potential gradient will be decreased, और L decrease then potential gradient will be increased. इसी प्रकार से अगर V घटेगा या बढ़ेगा तो उसी रेशियो में आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। तो बेटा अगर हम एक V और L में बेटा अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एक कांस्टेंट आएगा, जहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो वैल्यू होगी बेटा वो हमें कांस्टेंट मिलती है। ओके, तो ये हुआ बेटा आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। अब बेटा एक टॉपिक आता है बेटा आपके पास सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो बेटा सेंसिटिविटी मतलब बेटा क्या होता है? एक पोटेंशियोमीटर कितनी कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है, कितना कम से कम बेटा ईएमएफ को मेजर कर सकता है, वो उसकी सेंसिटिविटी कहलाती है। तो बेटा जो सेंसिटिविटी होती है सेंसिटिविटी ऑफ जो पोटेंशियोमीटर होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि बेटा जो सेंसिटिविटी होती है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इट मींस पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा
पोटेंशियोमीटर उतना ही, पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा बेटा सेंसिटिविटी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम कैसे कैसे कर सकते हैं, अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं वायर की तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा, या हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर घटा दें तब आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा। यानी कि हम बेटे सेंसिटिविटी को दो प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं, by increasing the length of the wire and by decreasing the potential difference between the wire। आप दोनों को अब ये करोगे तो बेटा आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज हो जाएगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट बेटा डिक्रीज हो जाएगा तो 100% जो पोटेंशियोमीटर होगा बेटा उसकी सेंसिटिविटी आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, ये हो गया बेटा आपके पास सेंसिटिविटी के बारे में। तो बेटा एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, application of potentiometer। बेटा एप्लीकेशन का क्वेश्चन बेटा अक्सर आता है, इस बार तो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि कोर्स भी बेटा आपका थोड़ा बहुत रिड्यूस हुआ है। तो पहली जो बेटा एप्लीकेशन है, टू कंपेयर द EMFs ऑफ टू सेल्स। अब बेटा मैं देखो दो सेल्स का EMF कंपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो बेटा पोटेंशियोमीटर को पहले बेटा आप समझिए क्या होता है। जो पोटेंशियोमीटर होता है बेटा ये 4 वायर, 6 वायर, 8 वायर और 10 वायर का भी हो सकता है। आपकी हमारे लेबोरेटरी के अंदर जनरली जो पाया जाता है बेटा मिलता है जो पोटेंशियोमीटर वो 4 वायर पोटेंशियोमीटर या 10 वायर पोटेंशियोमीटर होता है। जितनी ज्यादा लेंथ ज्यादा होगी पोटेंशियोमीटर वायर की 100% बेटा उसकी सेंसिटिविटी भी उतनी ही ज्यादा इनकी हो जाती है। तो मान लीजिए बेटा ये आपके पास एक ये बेटा अंदर से ऐसा होता है। और देखो बेटा यहाँ पर एक स्केल लगा होता है, जो स्केल की हेल्प से बेटा हम लोग उसको स्केल को रीड कर लेते हैं। तो बेटा 0 से 100 का बेटा ये स्केल होता है हमारे पास। तो बेटा वास्तव में तो बेटा क्या होता है, ये वायर की लेंथ जो होती है, एक वायर की लेंथ बेटा हमारे पास 100 सेंटीमीटर होती है। तो बेटा 100 सेंटीमीटर ये हुआ और 100 सेंटीमीटर ये हुआ, 200 सेंटीमीटर हो गया, और बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 300 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 400 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये एक 4 वायर हमारे पास पोटेंशियोमीटर है। इसके एंड को बेटे मैं ए मान लेता हूँ और इसके एंड को बेटे हम बी मान लेते हैं। तो बेटे इसके अंदर बेटे क्या होता है, ए को और बी के बीच में बेटे हम सर्किट ड्रा करते हैं। जो सर्किट ड्रा करते हैं बेटा आप ये समझिए बेटे कि हमें इसको बैटरी से कनेक्ट करना होता है। तो ये हमारे पास बेटे ये हमारे पास हो गया रियोस्टेट, ठीक है ना। इस रियोस्टेट की हेल्प से हमने बेटे एक अमीटर को कनेक्ट करा, और अमीटर के थ्रू बेटे हमने एक स्विचिंग दी, और यहाँ पर बेटे हमने एक बैटरी लगाई, और इस बैटरी का बेटे हमने पॉजिटिव एंड यहाँ जोड़ दिया। तो बेटे एक बात का ध्यान रखना है, अगर ए आप जो भी है ना पॉजिटिव बनाओगे, जनरली बेटे जो ये वाला एंड होता है उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं, जहां से भी आप पॉजिटिव बनाओगे वहीं से 0 स्टार्ट होगा, यानी कि 0 से 100 यहाँ होगा। अगर आप पॉजिटिव यहाँ ले लोगे तो 0 से 100 बेटा आपके पास यहाँ से गिनाएगा, ठीक है ना। ये मान लीजिए बेटे ये आपके पास एक स्विच K1 है, और ये बैटरी EMF, ये आपके पास जो बैटरी का सोर्स हो गया बेटे E हो गया। इसी को कहा जाता है बेटे सोर्स बैटरी। क्या कहा जाता है बेटे इसको, सोर्स बैटरी। अब देखो बेटे ये जो सर्किट कहलाता है ना, ये ड्राइविंग सर्किट कहलाता है। अब मान लीजिए बेटा हमें दो सेल को कंपेयर करना होता है, तो जिन दो सेल को हमें कंपेयर करना होता है उसके दोनों के पॉजिटिव एंड बेटे हम यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं। ये आपके पास सेल हो गया, इसका जो सेल हो गया बेटे ये आपके पास
ये मान लो बेटे ये E1 इसका ईएमएफ हो गया तो एक सेल का, और ये E2 बेटा आपके पास एक सेल का ईएमएफ हो जाता है, ठीक है ना। अब बेटे यहाँ पर हम जो कनेक्ट करते हैं एक वो टू वे की ले लेते हैं। जो टू वे की होता है बेटे ये 1 होता है, ये 2 होता है और ये 3 होता है, ठीक है ना। तो ये बेटा आपके पास यहाँ पर कनेक्ट हुआ और ये आपके पास यहाँ पर कनेक्ट हुआ। इसके लिए बेटा यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करा और इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू बेटा हमने एक जॉकी ली। इसको क्या कहा जाता है, क्या रीड करते हैं बेटा इसका, जॉकी। तो बेटा इस टू वे का फंक्शन क्या होता है, बेटे जब हम प्लग की को बेटे 1 और 3 के बीच में इंसर्ट करेंगे तो E1 सेल जो होगा वो सर्किट के अंदर आ जाएगा, और जब हम बेटे प्लग की को बेटे इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो 2 और 3 के बीच में हमारे पास E2 सेल कनेक्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी बेटे, सोर्स बैटरी और जो जिन सेल्स के बेटे ईएमएफ हमें कंपेयर करना तो सबके पॉजिटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट पर आते हैं। तो ये हमारे बेटे एक बात का और ध्यान रखना है, जो सोर्स बैटरी होती है उसका ईएमएफ आपको E1 और E2 से ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज आपके रीडिंग आप नहीं ले पाएंगे। तो बेटे जब हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाए तो आपको बेटे देखो देखना क्या है बेटा, अगर मान लीजिए बेटे ये मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, तो बेटे इसकी जो नीडल होती है इनिशियली वो 0 पर होती है। जब हम इस गैल्वेनोमीटर को जॉकी जो कनेक्ट अगर हम इसको ए वायर पर लगाएंगे, ए एंड के पास लगाएंगे तो 100% उसमें डिफ्लेक्शन अगर इधर आता है, तो अब हम उसी जॉकी को हम बी तरफ लगाएंगे तो उसका डिफ्लेक्शन आपके पास इधर आना चाहिए। तो इट मीन्स कि जब अगर आपको डिफ्लेक्शन बेटे दोनों तरफ मिल जाता है तो समझ लीजिए बेटे आपके पास कनेक्शन इज राइट। अगर आपको दोनों तरफ डिफ्लेक्शन नहीं मिलता है तो आपके जो कनेक्शन है वो गलत है। अब बेटे देखो इसके बाद यहाँ से आपके पास आगे का रीडिंग का पार्ट शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 1 और 3 के बीच में बेटे हम 1 और 3 के बीच में हम क्या नाम की को बेटे इंसर्ट कर देते हैं। जब हम की को इंसर्ट करते हैं तो बेटे सर्किट में हमारे पास E1 जो होता है वो सर्किट के अंदर आ जाता है। अब हम क्या करते हैं बेटे जॉकी को स्लाइड करते हैं वायर पर और 100% वी विल गेट ए नल पॉइंट। नल पॉइंट मीन्स हमें जो मिलेगा डिफ्लेक्शन वो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 पर मिलेगा। जब बेटा हमें 0 पर मिल जाएगा तो बेटा आप समझ लीजिए बेटा वो हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ हो जाती है। तब क्या हो जाता है इस केस में, जो E1 हो जाता है बेटा वो हमारे पास K इंटू L1 हो जाता है, ठीक है ना। तो जो K बेटा आपके पास यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ये मान लिया बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम क्या काम करते हैं बेटा, इसको इंसर्ट करके बेटा इसकी को हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। तो अब बेटा हमारे पास जो सर्किट में जो कनेक्शन में आ गया वो E2 आ गया। वही सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करते बेटे, जॉकी को ए से इधर की तरफ स्लाइड करेंगे। 100% हमें कहीं ना कहीं नल पॉइंट 0 डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर के अंदर मिल जाता है। तो वो हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ अगर बेटा मैं उसको L2 मानता हूं तो यहाँ पर बेटे मुझे E2 इक्वल टू K इंटू L2 मिल जाता है, करेक्ट। अब आपके पास क्या है बेटे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट तो वायर का होता है, पोटेंशियोमीटर वायर के लिए है। मैं इसकी बैटरी को मैं चेंज नहीं कर रहा, जो रियोस्टेट जहां सेट है वो मैं चेंज नहीं कर रहा, तो करंट आपके पास पूरा ए से लेकर बी तक सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो 100% पोटेंशियल ग्रेडियंट विल नॉट चेंज। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट E1 के लिए भी वही रहा और E2 के लिए भी वही रहा। अब बेटे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर अगर 2 को मैं डिवाइड करता हूँ तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू K इंटू L1 एंड K इंटू L2। तो बेटे आपके पास हमें E1 अपॉन E2 जो मिला बेटे वो L1 अपॉन L2 मिला। बेटे L1 है बेटे वो बैलेंसिंग लेंथ है किसके लिए, सेल E1 के लिए, और जो L2 जो बैलेंसिंग लेंथ है वो सेल E2 के लिए है। तो बेटे इस प्रकार से L1 और L2 की वैल्यू पता है हमें, और इस प्रकार से बेटा हम कंपेयर कर सकते हैं दो EMFs को। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर। एंड जो जो आपके पास सेकंड है बेटा वो आपके पास अभी मैं आपको समझाता हूँ सेकंड क्या होता है। तो जो सेकंड एप्लीकेशन है वो हमारे पास टू डिटरमाइन the internal resistance of the cell। तो बेटा इसके अंदर कुछ भी नहीं होता बेटा, बस एक इसके अंदर क्या काम करते बेटे हम लोग इसके पैरेलल में बेटे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं और यहाँ पर बेटे हम एक
ये बेटा आपके पास यहाँ पर कनेक्ट है और इसके बीच में बेटा यहाँ पर हमें एक स्विचिंग लगा देते हैं। ये बेटा आपके पास K1 है तो ये मान लीजिए बेटा आपके पास K2 है, करेक्ट। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है, जब आप किसी बेटा अगर मान लीजिए पहले केस में तो बेटा मान लीजिए आप वही सेम प्रोसीजर रखते हैं हम। E1 के लिए हम बेटा गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो डिफ्लेक्शन ले लेते हैं। जब बेटा हम E1 के लिए डिफ्लेक्शन ले लेंगे, वो जीरो डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। बैलेंसिंग लेंथ मान लिया बेटा आपके पास L1 है, तो इस केस में भी E1 इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, K इंटू L1 बन जाएगा। अब जो सेकेंड रीडिंग लेंगे बेटा हम इसको हम क्लोज कर देते हैं। जब हम क्लोज करते हैं तो बेटा इस सर्किट से करंट ड्रा होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये ईएमएफ नहीं रहेगा, ये इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। और बेटा मान लिया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V से डिनोट करता हूँ। और अगेन बेटा मैं जीरो रीडिंग लेकर जीरो रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर की लेने के बाद में बेटा बैलेंसिंग लेंथ को ले लेता हूँ। और मान लिया बेटा उस बैलेंसिंग लेंथ को मैं L2 मानता हूँ। तो जो V हो जाएगा बेटा वो आपके पास K इंटू L2 हो जाएगा, करेक्ट। अब आपके पास क्या हुआ बेटा, अगर बेटा इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो E1 अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बेटा हमें क्या निकालना, हमें तो बेटा चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए, इन जनरल जो बेटा जो फॉर्मूला होता है, इन जनरल जो इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर्मूला होता है E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। तो आपके पास E की जगह क्या आ गया बेटा, E1 आ गया है। V की जगह तो V ले रखा है और R की जगह बेटा R ही है। तो बेटा अगर मैं E1 अपॉन V की वैल्यू बेटा यहाँ से पुट करता हूँ तो L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। तो बेटा ये मुझे क्या मिलता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। अब देखिए L1 मुझे बैलेंसिंग लेंथ पता है और L2 की बैलेंसिंग लेंथ मुझे पता है। R जो भी रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस बॉक्स में से लूंगा वो वैल्यू मुझे पता है, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो बताओ बेटा मुझे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये बेटा सेकंड एप्लीकेशन हुई जो कि आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे निकाला जाता है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। अब बेटा कुछ क्वेश्चन बेटा आ जाते हैं कि व्हाई वी प्रीफर पोटेंशियोमीटर, व्हाई वी प्रीफर पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल। यानी कि जब हम किसी सेल का ईएमएफ मेजर करते हैं तो हम पोटेंशियोमीटर को ही प्रीफर क्यों करा जाता है, कारण, अरे बेटा जब हम ईएमएफ मेजर करते हैं, आप अगर किसी भी मल्टीमीटर से या किसी भी चीज से मेजर करोगे तो उस चीज का इंटरनल रेजिस्टेंस भी उसके अंदर आ जाता है। लेकिन अगर हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं तो ईएमएफ तब मेजर करते हैं जब बैलेंसिंग लेंथ मिलती है हमें और गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन जीरो मिलता है। इट मींस सेल से भी कोई करंट भी ड्रा नहीं हो रहा है, स्टिल वी आर गेटिंग द ईएमएफ। तो बेटा इससे ट्रू वैल्यू आपको ईएमएफ की मिल ही नहीं सकती, इसलिए हम ईएमएफ को मेजर जो किया जाता है बेटा पोटेंशियोमीटर से किया जाता है। तो बेटा ये लेक्चर आपके पास क्या खत्म हुआ, चैप्टर भी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर से बेटा मैं आपका मैग्नेट वाला चैप्टर शुरू करूंगा। ओके, थैंक यू बेटा।